श्री प्रकाश शुक्ला, इनफैक्ट आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की। वो बंदा एकदम यंग सा बंदा, और उसकी मतलब हिम्मत देखिए कि उस समय एक बहुत बड़े नेता होते थे ईस्ट यूपी के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वीरेंद्र शाही, है ना, और उनकी अदावत चलती थी उस समय पूर्वांचल में। वीरेंद्र शाही को उस बंदे ने लखनऊ में दिन दहाड़े AK-47 से 100 गोलियां मारी थी। बाप रे, है ना। और उस बंदे की हिम्मत देखिए कि उसे फिर लगने लगा कि मैं तो अब किसी को भी मार सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने उस समय के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, तो कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। अच्छा, तब उसके बाद STF बनाई गई थी ना। उसके बाद STF बनाया। लोगों ने बोला अब तो तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। STF बना। अब STF को श्री प्रकाश शुक्ला को खोजना है, उसे मारना है, पकड़ना है, जो भी करना है। श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो नहीं किसी के पास, कोई पहचान ही नहीं रहा श्री प्रकाश शुक्ला है कौन। तो STF भी परेशान कि अब क्या करें। तो STF वालों ने बहुत ढूंढा कि किससे जाके मांगे, कौन बताए, किसके पास फ़ोटो होगा। तो हर जगह पता चला। तो लोगों ने पता चला कि एक फ़ोटो स्टूडियो वाले ने एक बार फ़ोटो खींची थी, और उस फोटो स्टूडियो वाले को श्री प्रकाश शुक्ला ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी फ़ोटो उसने रख ली थी अपने पास। तो अब इन्हें और दिक्कत हो गई कि फ़ोटो कहाँ से लाएं, वो व्यक्ति तो कोई पहचान ही नहीं रहा। तो उन्हें पता चला कि कुछ महीने पहले श्री प्रकाश शुक्ला अपने एक रिश्तेदार के यहाँ एक बर्थडे पार्टी में गया था। तो उन्हें लगा वहाँ फ़ोटो तो ज़रूर खींची गई होगी। तो ये लोग पहुँचे उस रिलेटिव के यहाँ, और उसकी बर्थडे की सारी फ़ोटोज़ निकलवाए। उस रिलेटिव भी डर गए, समझ गए कि क्या बात है। तो बोले कि यार वो तो हमें मार डालेगा अगर हम उसको पता चल गया तो पुलिस ने भी प्रेशर डाला। तो रिलेटिव्स ने फ़ोटो निकाला, तो उसमें श्री प्रकाश शुक्ला की एक फ़ोटो मिल गई। तो अब रिलेटिव्स हाथ पाँव जोड़ने लगे कि यार हमें मार डालेंगे वो, मतलब। तो पुलिस ने बोला इसका उपाय हम करते हैं। तो पुलिस ने क्या किया कि उस श्री प्रकाश शुक्ला की वो फ़ोटो ली, और उस समय तो ये सब एडिटिंग और ये सब नहीं चलता था ना, टूल्स नहीं थे। और उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में सुनील शेट्टी की ये फ़ोटो छपी थी। तो सुनील शेट्टी का फ़ोटो काटा और उसकी बॉडी काटी, उसके ऊपर श्री प्रकाश शुक्ला का सर लगाया और उसकी जेरोक्स कॉपी निकाली। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि वो पता नहीं चलेगा कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जो कपड़े पहने हुए, क्योंकि वो धड़ तो किसी और का है, ऐसे कपड़े से उसे याद आ जाता कि वो बर्थडे वाला फ़ोटो है। तो अब उसे समझ में नहीं आएगा कि ये फ़ोटो कहाँ का है। और फिर उस फोटो कॉपी जो की गई उसे फिर पूरा सर्कुलेट किया गया यूपी के जितने थाने थे और हर जगह पे कि ये व्यक्ति श्री प्रकाश शुक्ला है और इसे हमें ढूंढना है। और फिर वो STF बनती है। श्री प्रकाश शुक्ला की बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, महिलाओं के मामले में बहुत कमज़ोर था। तो वही उसकी कमज़ोरी पकड़ी जाती है, और एक बार वो मिलने जाते रहता है किसी अपनी एक जो भी उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी, और उस समय पकड़ा जाता है, फिर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो बड़े अजीबो गरीब रहे हैं। अतीक अहमद की आप जानते हैं 150 केस थे उस व्यक्ति के पास। अतीक अहमद के घर पे एक फ़ोटो है, आप लोग गूगल करना। अतीक अहमद के घर पे मुलायम सिंह यादव गए हुए हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और मुलायम सिंह यादव के शरीर पे उनका कुत्ता चढ़ा हुआ है और उस कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। ये फोटो है। तो सोचिए उस गैंगस्टर की क्या हिम्मत रही होगी। सर ऐसे कुछ गैंगस्टर्स जेल में रहते हुए भी कैसे इतना फंक्शन कर लेते हैं, राजनीति कैसे कर लेते हैं, मतलब ऐसे गैंगस्टर लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जेल में एक तालाब खुदवाया गया ताकि मुख्तार अंसारी वहाँ से ताज़ी मछलियाँ खा पाए। अच्छा। और जेल में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, और वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर डेली सुबह अखबार लेके आता था, उनके कपड़े प्रेस करके लेके आता था, फिर उनके साथ वो बैडमिंटन खेलता था। पुलिस ऑफिसर? यस। कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे जेल भी है, अगेन वहाँ भी लोग हैं, तो करप्शन वहाँ भी है। तो जब स्टेट, अगेन वो भले पकड़ा जाए लेकिन अगर उसको स्टेट का संरक्षण है, उसी की सरकार है, तो स्टेट ने खुला हाथ दे रखा है, तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं जेल के अंदर, आप पैसे दे दो तो आपको कुछ भी मिल जाता है। उन पुलिस वालों से जो है आप करवा लो। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं बिहार में भी इनफैक्ट, जहां वो व्यक्ति एक्चुअली जेल में है लेकिन वो दिन में निकल जाएगा, मार्केट जाएगा, घूमेगा फिरेगा, सबसे मिलेगा, फंक्शन अटेंड करेगा, फिर जाम में जेल आ जाएगा। घर बना रखा है। बहुत बार क्या करते थे गैंगस्टर्स, वो जैसे ही उनको जेल भेजा गया, रिमांड पे भेजा गया, उनको हार्ट अटैक आने लगता। अच्छा। आप हमेशा देखेंगे दिल में दर्द की शिकायत के कारण उन्हें अस्पताल भेजा गया। जैसे ही किसी को जेल भेजना होता है इन्हें दिल की शिकायत हो जाती है। अब उनको अस्पताल भेज दिया गया। अब ये क्या करते, हॉस्पिटल में पूरा एक फ्लोर ही बुक कर लिया, अब उसमें शान से रह रहे हैं,
उसी फ्लोर पे सारे लोग घूम रहे हैं, दरबार लग रहे हैं, हाजिरी चल रही है, सब कुछ। पता एक प्रकार से शानो शौकत है, वो हॉस्पिटल का एक फ्लोर ही ले लिया हमने। बजाई भेजिए हमें जेल, क्या कैसी जेल आप भेजेंगे? सर एक और गैंगस्टर था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट उसने जेल ही पूरी उड़ा दी थी कि गोलियों से और उससे। एक जहानाबाद में बिहार में जेल ब्रेक केस हुआ था 2005 में। तो उसमें अपने साथियों को छुड़ाने के लिए इन लोगों ने जेल ही उड़ा दिया नक्सलाइट्स ने। ये महारानी वेब सीरीज में हाँ, कवर ये करा है कई वेब शायद। सीरीज में ये है आपने देखा होगा शायद, एक जहानाबाद नाम से ही एक सीरीज आई उसमें। सर अभी अगर बात करें तो जैसे कहते हैं कि यूपी ऑलमोस्ट क्राइम फ्री हो गया है, हम देखते हैं रात को रास्ते भी सेफ हो गए हैं, बट क्या एक्चुअली आज प्रेजेंटली गैंगस्टरिज्म रन हो रहा है उस लेवल पे? देखिए, कोई भी जगह कभी क्राइम फ्री नहीं हो सकता, जीरो क्राइम कभी नहीं हो सकता किसी भी सोसाइटी में। दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लीजिए, दे कैन नेवर क्लेम दैट। क्राइम कम हो सकता है। आज आप यूपी में देखेंगे तो क्राइम का लेवल बहुत कम हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब क्या वो गैंगस्टर्स खत्म हो गए सब? नहीं, अभी भी वही गैंगस्टर्स हैं। लेकिन क्या होता है, गैंगस्टर्स भी देखते हैं। आप ना, जब जैसे आप स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, तो मान लीजिए आपने दिवाली में बम पटाखे फोड़ दिए, तो आपको डांट के छोड़ दिया गया, तो अगले साल आप फिर फोड़ोगे। और आपने देखा कि आपके एक दोस्त को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी फोड़ने की। तो वो भी देखते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ या क्राइम करूँगा, इसका रेपरकशन क्या होगा। उन्हें जब ये डर दिखने लगता है कि अगर मैंने अभी कुछ किया इस सरकार में, तो ये तो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब मैं बचने वाला नहीं हूँ भाई। तो वही वाली बाहुबली आप देखेंगे, एकदम शांति से रहने लगेंगे। सेम इंसान, बहुत सारे ऐसे बाहुबली है यूपी में जो एकदम शांति से रहते हैं, कुछ नहीं करते। सर अगर इनके बिजनेसेस की बात करें तो इलीगल बिजनेसेस में ये मतलब जैसे सिंस आपने स्टडी करा है, तो किस एक्सटेंट तक बिजनेसेस जा रहे हैं? क्या ये कॉमनली सिर्फ नशा और ड्रग्स का ही रहता है, या एक्सटॉर्शन ही रहता है, या कुछ और लेजिट बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं? लेजिट भी रहते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे, जो एकदम फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस आज़ादी के बाद हमारे 70s 80s में, तो उस समय अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होते थे। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते थे कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने, तो उसमें आप देखेंगे बहुत राइवलरी होती थी, बहुत लड़ाई झगड़ा, रोड वगैरह बनाने के, रोड बना, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में आप देखते थे बहुत राइवलरी होती थी। फिर जैसे मिनरल्स के केस में, कोयला, आयरन ओर, स्क्रैप के बिजनेस में, इसमें आप बहुत देखते थे। तो ज़्यादातर आप जो माफिया देखेंगे, बाहुबली देखेंगे, पॉलिटिशियंस देखेंगे, इन्हीं रीजन से आए हुए देखेंगे। फिर लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी कंपनी, जैसे कंट्री थोड़ा लिबरलाइजेशन आया 91 में, थोड़ा इकोनॉमी रिवाइव होने लगी, तो आप देखेंगे रियल स्टेट बहुत ग्रो हुआ। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग रियल स्टेट में घुसे, है ना। उस समय क्राइम बहुत था, तो किडनैपिंग्स एक बहुत बड़ा एक तरह से सोर्स था। तो जब जैसा इकोनॉमी होती है, और उस इकोनॉमी में तो अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत लेजिटिमेट बिजनेसेस में भी पैसा कमाते हैं। तरीके लेजिटिमेट हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनकी फैक्ट्रीज हैं, आप देखेंगे उनके फार्म हाउसेज हैं, आप देखेंगे उनके बैंक्वेट हॉल्स हैं, उनके होटल्स हैं, है ना, उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स रेंट पे चलते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।